बहुत ही सारे स्ट्रगल किया, बहुत सारे स्ट्रगल किया। ना रहने का अच्छा सा घर था, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर था। फैमिली बैकग्राउंड कमजोर रहने के कारण से ये पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन बैकग्राउंड मजबूत ना होने के कारण से पढ़ाई में बहुत सारे डिस्टरबेंस आया। फिर भी उन्होंने किसी न किसी तरीके से वो मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, बीए में इन्होंने एडमिशन लिया। और जब ये बीए पार्ट 2 में पढ़ाई कर रहे थे और साथ में नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो इन्हें डीएक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस होता है। और वो डीएक्शन में अपनी माँ के सेहत के प्रॉब्लम से आते हैं। और उस समय वो स्टूडेंट थे, बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट थे। और उन्होंने जब इस डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में पता चला और इसके बेनिफिट के बारे में पता चला, तो एक दिन एक डीएक्शन के मीटिंग अटेंड करते हैं। तो उस मीटिंग में इन्हें डीएक्शन के साथ साथ, डीएक्शन में स्वास्थ्य के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी कैरियर भी समझ में आता है, बहुत ही बड़ी कैरियर समझ में आता है। उसके बाद इन्होंने डीएक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना शुरू किए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेना शुरू किए, क्योंकि ये विश्वास हो चुका था यही इंडस्ट्री है जो हमें सारे सपना पूरा कर सकता है। तो इन्होंने सीखने पे ज्यादा शुरुआत किया, इस इंडस्ट्री के बारे में समझना शुरुआत किया। जब ये चीज ये पूरी बढ़िया से समझ में आ गया कि डीएक्शन एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सपना पूरा करना बहुत ही आसान है। अगर कुछ चीजों को समझ करके, सीख करके अगर जीवन में उतारा जाए, तो यहाँ से हम सपने को पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने जो इनके पास नौकरी करने का जो भूत सवार था, उन्होंने अपने दिमाग से उस भूत को बाहर निकाला और डीएक्शन को बारे में और जानकारी लेकर के, इसमें के बारे में जानकारी लेकर के, सीख करके इन्होंने 2017 में डीएक्शन करना शुरू किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना शुरू किए, लोगों को जागरूक करने लग गए स्वास्थ्य के बारे में, डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्शन में कैरियर के बारे में। जिससे ये हुआ कि आज वो डीएक्शन में एक सफल इंसान है, वो अपने जीवन में एक सफल इंसान है। अगर आज बात किया जाए तो डीएक्शन में वो एसएसडी है, सीनियर स्टार डायमंड है, और डीएक्शन में वो मिलेनियर है, यानी लाखपति है डीएक्शन में। और लाखपति ही नहीं, वो सिर्फ मिलेनियर ही नहीं है, उनके टीम में भी एक मिलेनियर है। और मैं आप सभी को बता दूं, मिलेनियर के साथ साथ उनके पास एक खूबसूरत 10 लाख का लग्जरी कार है। आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा आदमी जिसके पास रहने का बढ़िया घर नहीं था, घर का कोई इनकम बढ़िया नहीं था, अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, बढ़िया खाना नहीं मिल पाता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल जीवन में उन्होंने देखा, शुरू से लेकर के डीएक्शन मिलने तक। उसके बाद जब उन्होंने डीएक्शन में मिला, डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में पता चला, लोगों को जानकारियां देना शुरू किए। आज वो एसएसडी है डीएक्शन में, मिलेनियर है, और साथ में 10 लाख से ज्यादा का लग्जरी कार है, और साथ में इनके टीम में 12 डायमंड्स हैं। और आज ये इस जगह पे क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने अपलाइन मुकेश सर जो बताते गए, समझाते गए, वो करते गए। सीनियर को 100% फॉलो करना शुरू किए, सीनियर को 100% बात को मानना शुरू किए, और वो जो बोले वो करते गए। और मुकेश सर, ग्रेट अपलाइन मुकेश सर का गाइडलाइन के द्वारा, और हम सभी के फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैम का मार्गदर्शन, आशीर्वाद से आज ये इस जगह पे है। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम बुलाना चाहेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो बिहार से हैं। इन्होंने एक अच्छा काम करके दिखाया, इनके पास एक खूबसूरत टीम है और बहुत ही अच्छे लीडर्स भी हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं, मुकेश आमंत्रित करते हैं
घनश्याम सर और उनकी मैडम को सर आपका स्वागत है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। आप अपनी कहानी अपनी जुबानी से हमारे सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को आप अपनी कहानी बताएं, जिससे वो भी आपसे इंस्पायर होकर के अपने जीवन में बदलाव ला सके। सर आपका स्वागत है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड गुड मॉर्निंग सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने हमें इतने बेहतरीन तरीका से इंट्रोडक्शन करवाए, परिचय करवाए लोगों को सामने, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे जो आज हमें ये मिला। ये हमारे सर का दिन है। आप बहुत बेहतरीन तरीका से हमें परिचय करवाए, इसलिए दिल से धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पूरे परिवार खुश हैं। आज बहुत खुशी हमें मिल रहा है कि जो कि आज हमें डीएक्सन आरबीसी चैनल पर हम प्रतिदिन शाम 7 बजे देखने का काम करते थे। आज हमें सभी लोग देख रहे होंगे, इसलिए आज हमें बहुत खुशी मिल रहा है। रोज रोज हम देखते थे, आज हमें पूरी दुनिया देख रहा है, इसलिए फिर से आपको धन्यवाद सर जी। मेरा नाम घनश्याम कुमार और मैं बिहार शरीफ के एक छोटी सी गांव से बिलोंग करता हूँ। डीएक्सन के बारे में हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे कि डीएक्सन क्या है नहीं है। प्रतिदिन हमारे पढ़ाई चालू था, डेली आना जाना लगा हुआ रहता था। और मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी, तो मेरी गांव की एक चाची लगती है, वो डीएक्सन के बारे में हमें बताती है। ये जड़ी बूटी का दवाई है जो कि जड़ से कबाड़ देता है। उनका बात को मानकर हमने गए, बिहार शरीफ ऑफिस में गए। वहां पर सबसे पहले हमें एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुआ जिन्होंने उनको बातों को सुनकर, उनको आवाजों को सुनकर, उनका एक बात आज भी हमें याद है। अगर वो बात हमें याद नहीं होता, वो बात नहीं बताते, तो आज मेरा जीवन नहीं बदलता। वो बात आज भी याद है। जिस दिन हम वो इंसान से मिले, वो एक ही बात बताए थे, घनश्याम जी आपके परिवार के तो प्रॉब्लम आ चुका है, क्या गारंटी है कि ये परेशानी आपको नहीं होगा? है कोई गारंटी? कोई गारंटी लेता है? तो बोले जी नहीं सर। वो बहुत तरह के बात बताए, अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, चीनी का प्रॉब्लम है, अगर ये है तो क्या आपको नहीं हो सकता है? कोई गारंटी नहीं ले सकता है। सर जी को बात को माने, वो कोई और नहीं, हमारे महान गुरु मुकेश सर जहां से भी सुन रहे हैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, दिल से धन्यवाद करते हो। वो बात आज भी हमें कानों में गूंजता है, ये बात सर नहीं बताते तो हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। और एक बात और भी सर बताएं कि यदि बोले सर घनश्याम जी, अगर आप पूरे परिवार को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आपको लगातार कम से कम 15 दिन सीखना पड़ेगा। सर बोले क्या करते हैं? हम बोले सर अभी तो पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो बोले सर को पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है? तो बोले सर कुछ भी हो जाए। लेकिन सर जी को बात को मानकर शुरू दिन पूरा मीटिंग को सुने, और पूरा मीटिंग में एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुआ जो कि आज मेरे जीवन में खुशियां भर गया। वो इंसान को परिचय करवाना यानी दीपक यानी सूर्य को दिया जलाने जैसा है। वो कोई और नहीं, उनका बात एक ही बात उनका भी याद रहा। मीटिंग में हम पूरा दिन सुने, 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक सुनते रहे। और पूरा मीटिंग में हमें एक ही बात समझ में आया। जी बता रहे थे कि हाथ में लेकर डब्बे को, इसका काम है रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और गरीबी को मिटाना। ये बात हमें दिमाग में बैठ गया। ये बात लगा कि हम तो एक गरीब आदमी हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम भी है। तो ये यदि यहाँ पर हम सीखेंगे तो सबसे पहले हमारे घर से प्रॉब्लम दूर होगा, और साथ ही साथ हम जो बेरोजगार हैं, हमारे घर से बेरोजगारी भी दूर होगा। ये बात भी याद रहा। ये बात बताने वाले कोई और नहीं, आज सभी के ग्रेट गुरु, महान गुरु, उनका बातों को सुनने के लिए आज हम सभी लोग को कान तरसता है। पहले फ्री में मिलता था, आज फ्री में भी क्या, टिकट पर भी नहीं मिलता। वो कोई और नहीं, दुनिया का फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर धर्मशीला मैम, सुलेंदर सर जहां भी होंगे उनको दिल से धन्यवाद करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। मैम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि आपका बात
हमको जिंदगी को बदल दिया, वो बात याद रहा। और लगातार हमने सीखने का काम किए, लगातार सीखने का काम किए। 2-4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, तो सभी लोग ठरी होकर बता रहे थे कि गठिया में काम करता है, बीपी में काम करता है, चीनी में काम करता है, ये बहुत सारा प्रॉब्लम में काम करता है। ये प्रोडक्ट पहले से कोई भी व्यक्ति खाएगा तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, पहले से खाएगा तो उसका फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ये बात हम अपने परिवार लोग को ही बताएं, ये सभी के लिए। अगर किसी के पास प्रॉब्लम है वो खाएगा तो उसका प्रॉब्लम दूर होगा, यदि किसी के पास प्रॉब्लम है तो खाएगा तो दूर होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम आने नहीं देगा। ये बात हम अपने घर वालों को बताएं तो हमें बहुत मजाक उड़ाया कि ऐसा कौन सी दवाई है, दवाई तो सिर्फ बीमार आदमी खाता है, स्वस्थ आदमी के लिए सुने कभी खाने के लिए। यानी इन लोगों को कोई समझ में नहीं आया, ना परिवार को, ना समाज को, और ना ही दोस्तों को। लेकिन लगातार हमको समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ से मेरा जीवन बदलेगा, क्योंकि मैम जी बता दिए इसका काम है रोगों को रोकना। ये बात हमें समझ में आया, तो लगातार डेली के डेली मेरे पास, हम इतना गरीब आदमी थे कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, मेरे पास साइकिल था जो कि बिना तेल के चलता है, आप लोग को मालूम है। प्रतिदिन हमने जाने का प्रयास किए, संडे हो, मंडे हो, वेडनेसडे हो, कोई भी दिन हो, लगातार जाने का काम किए। और सबसे पूछते थे, कुछ बात याद भी रहता था, कुछ बात भुला भी जाते थे। तो सब लोग से पूछते कि सचमुच में पैसा आता है? तो बोले जी पैसा आता है। हम बोले फायदा भी करता है? तो बोले हाँ फायदा भी करता है। तो कुछ कुछ विश्वास हुआ, और 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद हमको भी डिएक्शन से 101 रुपया बोनस आया था। जब हमें बोनस आया तो हमें लगा कि नहीं, सचमुच में फायदा आता, पैसा आता है। तो क्या किए, दूसरा महीना भी सीखना चालू किए। सर जी बोले घनश्याम जी आप लोगों को भी बताइए, आपको फायदा कर रहा है। तो लोगों को जब बताना चालू किए, अपने परिवार को भी, दोस्तों को भी, सब मजाक उड़ाने लगा। बोला कि अरे यार तू कहाँ पगला गया है, क्या चीज में फंस गया है, चाय से कहीं बीमारी ठीक होता है, चाय बेचने से पैसा कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। यानी मेरा कोई भी दोस्त नहीं मानता था, ना गांव का दोस्त, ना ही कॉलेज का दोस्त। हम किसान कॉलेज से ही पढ़ाई करते हैं, कॉलेज वाला भी दोस्त कोई भी नहीं मान रहा था। फिर भी लगातार जाने का प्रयास किए, जाते रहे। सर जी बोलते थे घनश्याम जी आपको मीटिंग में चलना। एक बात हमें तय है, सर हमें जैसे बताते किए वैसे करते किए, जहां पर बुलाते थे वहां पर जाने का काम किए, अगर नहीं जाते तो उसमें भी हम पीछे हो जाते। यही हमको सफलता का राज है, जो भी बोलते गए सर वो करती है। एक दिन क्या हुआ कि हम, सर जी बोले, एक दिन हमने बहाना मार दिए, बहुत सारा दोस्तों को बोले कि चलना है चलना है। तो सब लोग बोला कि सोमवार को छुट्टी नहीं मिलेगा, मंगल को नहीं मिलेगा। हम बोले संडे को तो मिलेगा, रविवार को तो मिलेगा। तो रविवार को सब दोस्त बोला कि चलेंगे, लेकिन रविवार को क्या हुआ, शाम को बोला कि चलेंगे, सवेरे भी बोला कि चलेंगे। जब जाने का बारी आया, टाइम आया, तो बोला कि हमको छुट्टी नहीं है, कोई काम आ गया, कोई बोला टेस्ट है, तो कोई ये काम है, मार्केट जाना है। यानी बहाना मार दिया, बहाना मार दिया। तो उस दिन हम भी ऑफिस नहीं गए। सर जी हमको कॉल करके बोले घनश्याम जी आप तो बोले कि संडे को बहुत सारे लोगों को मीटिंग में लेकर आ रहे हैं, क्या हुआ? तो बोले सर कोई नहीं आया। तो सर बोले कोई नहीं आया तो आपको आ जाना चाहिए। यहाँ पर सर बोले कि ठीक है। सर बोले घनश्याम जी पैसा किसको चाहिए? बोले सर हमको चाहिए। मान सम्मान किसको चाहिए? बोले हमको चाहिए। गाड़ी किसको चाहिए? तो बोले हमको चाहिए। तो बोले सब कुछ आप ही को चाहिए, तो कोई आवे या ना आवे, आपको आना है, आपको आना है। इस तरह से सर को बात को हमने मानते गए, सीखते गए। एक दिन और बोले सर दोस्त लोग बोला था बहुत सारे लोग, लेकिन वो धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। तो सर बोले घनश्याम जी वो धोखा नहीं दिया, वो खुद धोखा खा गया। बोले सर कह के नहीं आया, कह के वो नहीं आया, वो धोखा दे दिया। और इस तरह से सिलसिला चलते रहा, लगातार चलते रहे। और एक दिन भगवान हम पर समझिए कि सहाय हो गए, और हमारे घर में पहले से ही प्रॉब्लम था, और एक और ऐसा प्रॉब्लम आ गया
रात्रि का समय में हमारे दादाजी को लकवा मार दिया। जब उनको लकवा मारा तो घर वाले, परिवार वाले सभी लोग परेशानी में हो गए, और रात्रि का समय था, सभी लोग परेशान हो गए कि अरे इनको अब क्या करे, रात में कहाँ लेके जाना है, गाड़ी करना है, ये करना है, यानी सभी लोग टेंशन में आ गए। और हमको 1 से 2 महीना डिक्शन में हो गया, तो हमको प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो गया था कि ये प्रोडक्ट गैनोडर्मा स्पोरुलिना आरजीजीएल कितना हूं ज्यादा खा लेगा कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ज्यादा भी खा लेगा फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो हमने क्या किए, अपनी चाची को बोले कि 1 लीटर गर्म पानी कीजिए और 1 लीटर में 1 ढक्कन चपत्ती डाल दिए, 20 गो जीएल, 20 गो स्पोरुलिना, ये सारा प्रोडक्ट देने के बाद, और 2 से 4 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, यानी सारा प्रोडक्ट उनको हम दिए घोर कर 1 गिलास, 1 गिलास दिए। और देने के बाद हल्का पलका कर खुला तो हमें विश्वास हुआ नुकसान तो करेगा नहीं, हमें दूसरा गिलास भी देना चाहिए। और जैसे ही उनको हमने दूसरा गिलास पिलाए, और दूसरा गिलास पीने के बाद मात्र 10 से 15 मिनट में जो हमारे दादाजी को कंठ खुल नहीं रहा था, मात्र 15 मिनट होते होते वो बोलना चालू कर दिए। वो जैसे ही बोलना चालू किए, हमें इतना विश्वास हुआ, अंदर से इतना अच्छा लगा कि यार ये तो चमत्कार दिखा दिया। आपने गैनोडर्मा की बुक में पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है जड़ी बूटियों का चमत्कारी राजा है। तो हमें समझ में आ गया तो चमत्कार कर दिया। और हम ये रिएक्शन के बारे में सब लोग को बताते थे तो कोई नहीं माने, कोई भी नहीं मानते थे। जब दादाजी बोले कि अरे यार घनश्याम का दवाई में कमाल कर दिया है, तो बहुत फायदा किया, और उतना ही देरी में हमारे चाचा जी गांव वाले डॉक्टर को भी बुला के लेके आ गई। तो वो बोला क्या खिला दिया है आलतू फालतू, जो 24 घंटा में लौट जाएगा। लेकिन आज देखिए 24 घंटा नहीं, आज 24 महीना नहीं, आज 24 महीना नहीं 2 साल से ऊपर हो गया है, और आज तक अभी तक हमारे दादाजी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, अल्लाह का लौट के नहीं आया है। ये हमें ऐसा लगा कि इतना इतना पावरफुल है। उस दिन से हम सभी लोग को बताना चालू किए, और हम बताते थे तो कोई भी विश्वास नहीं कर रहे थे, छोटा आदमी समझ कर भगा देना। और वही बात हमारे परिवार बताना चालू किए, घनश्याम का दवाई लकवा में काम करता है। हमसे पूछने आया सभी लोग कि कौन दवाई दिया, हम बोले कोई दवाई नहीं है, चाहे कोई दवाई है, पेस्ट कोई दवाई है, ये दवाई नहीं है, पर भी ये बहुत अच्छा है, ये स्वस्थ करता है। ये बोले सबको, यदि आप इसके बारे में जानकारी रखिएगा घर में, क्योंकि बीमारी कह के आता है, बीमारी कभी भी कह के नहीं आती कि आप पैसा का इंतजाम कीजिए, 10 लाख रुपया जमा करके रखिए, हम आपके घर आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं बोलता। तो हम सबको बोले कभी नहीं बोलता है, बस आप अपने घर में चाय, पेस्ट, आरजीजीएल, स्पोरुलिना, ये सारा प्रोडक्ट अपने घर में ले जाके रखने, इसमें जानकारी भी होना चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए और घर में होना चाहिए। अगर घर में है तो जानकारी होना चाहिए, और जानकारी है पर घर में नहीं है फिर भी नुकसान करेगा, दोनों चीज होना, जानकारी प्लस घर में भी होना चाहिए, तब आप कोई भी आफत से बच सकते हैं। ये बात हम सबको बताना चालू। तो मेरा धीरे धीरे पहला महीना मेरा बोनस आया था 101 रुपया आया था, दूसरा महीना मेरा बोनस आया था 700, और तीसरा महीना मेरा बोनस आया था 3200। उसके बाद जब हमारे दादाजी को लकवा मारा, अगर लकवा नहीं मारता तो मेरा जीवन नहीं बदलता। लकवा मारने से पहले हमको जो बोनस था मात्र 3200 रुपया था, और जिस महीना लकवा मारा उस महीना मेरा बोनस आया था डिक्शन से 8,848 रुपया आया था। ये बात हमें इतना अच्छा लगा कि जो होता है जो अच्छे के लिए, अगर प्रॉब्लम नहीं आता, दिक्कत नहीं होता, तो ये हमको पॉकेट गर्म नहीं होता। तो दोस्तों लेकिन नहीं है, बल्कि डट के सामना करना
ये गलती से ये भूल में मत रहना, ये भाग जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा। यानी इस तरह से बताना चालू किए। हम जब पढ़ने जा तो हम आप आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई दोस्त हमको वैल्यू नहीं देता था। हम पीछे भी बैठते थे, फिर भी सर बोले कि घनश्याम जी जाना है, कॉलेज भी जाना है, वहां पर भी बताना है सभी लोग को, जन जन को, क्योंकि इसका काम है रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और गरीबी को मिटाना। तो हमने सभी को बताने का प्रयास किए। एक दिन एक प्रोफेसर को बता रहे थे, कॉलेज वाला को, कि सर आपको पाँव में दर्द है, यदि आप एक चाय पीजिएगा तो आपको पाँव का दर्द, गैस, कब्जियत, कमजोरी, सुस्ती सब में काम करेगा। हम बोलते हैं। जब हम बोलना बंद किए तो बेटा, तो बोले जी सर लीजिएगा, तो बोले नहीं नहीं तुम मोटा होना ना तब आना बताने के लिए। यानी वो इस तरह करके फिर इस तरह के बोले सर इस तरह के बोलता है, बोले कोई दिक्कत नहीं, आप बताते जाइए और मीटिंग में आते जाना है। जब 8,000 आ गया है तो 8 लाख भी आएगा, 8 करोड़ भी आएगा, डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह से हमने लगातार मीटिंग में जाते रहे और हमारे परिवार में भी बहुत लोग मजाक उड़ाए थे। हमारा पत्नी तो मजाक उड़ावे किए थे, साथ में हमारे हमको शादी हो गया था 2013 में ही, कम समय में शादी हो गया था एक प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि हम लोग गरीबी फैमिली में कम ही समय में शादी हो जाता है। तो हम पढ़ाई भी कर रहे थे और शादी कर दिया था कम ही समय में, फिर भी पढ़ाई चालू रखें। और उसी का नतीजा क्या हुआ कि हमको ये रिएक्शन मिला, क्योंकि मेरा सोच अच्छा था। और हमको रिएक्शन में टिकने का एक और कारण है, क्योंकि हमको 2009 में एक ऐसा हमारे दिमाग में बीज डाला गया था, वो बात सही बताया जाता कि जैसा आप सपना देखिएगा, जैसा सोचिएगा वैसा मिलेगा। 2009 में ही हमको दिमाग में डाला गया था, घनश्याम जी आप सप्ताह में 1.5 लाख कमाइएगा, महीना में 6 लाख कमाइएगा। ये बात हमको दिमाग में बैठ गया। और ये बात बैठने के बाद हम पढ़ाई भी करते थे तो सबसे पूछते थे कौन नौकरी में मिलेगा, कौन नौकरी में मिलेगा, कोई नौकरी में नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन हम गुरु माता पिताजी को ऑफिस में गए और उस दिन पूरा मीटिंग सुने, उसी दिन हमको दिमाग में बैठ गया कहीं से मिले या ना मिले, यहाँ से जरूर मिलेगा। इसीलिए मेरा परिवार कुछ ही बोले, मेरा साला बोलता था, मेरी सासू माँ बोलती थी, मेरा ससुर जी बोलते थे, मेरे चाचा जी, सभी लोग बोलते थे, उल्टा पुल्टा सुल्टा सब कुछ बोलते थे। हम ना दाएं देखते थे ना बाएं देखते थे, हम सिर्फ अपने गुरु जी को बात को मानते थे, हम किसी को बात नहीं मानते थे। और लगातार करते गए तो अगला महीना ही मेरा 8,848 से डायरेक्ट मेरा बोनस आ गया था, 15,000 बोनस आया था। जब 15,000 बोनस आया था तो और खुशी हुआ कि लगा यार अब बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं। सर बोले कि कैंप में चलना है, गोवा भी गए थे घूमने के लिए, वहां भी बहुत मजा आया था। वहां पर बहुत बड़े बड़े लीडर से सुनने को मिला, प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए हम धन्यवाद कर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। उनका ट्रेनिंग सुने बहुत अच्छा लगा कि एक प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने आज पूरे संसार को डिक्शन को अपने बारे में नहीं लोगों को सिखाते हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है, फिर लोगों को जिंदगी बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनका बात को सुने डॉक्टर एस रंजन, जो कि एमडीडीएम कार्डियोलॉजी है, उनका दिखाने के लिए सोचना पड़ता, जो कि हम लोग फ्री में मिले, कोई पैसा नहीं। यानी बड़े बड़े लीडर से सुनने को मिला। साथ ही साथ बहुत सारा लीडर को आज हम धन्यवाद करते हैं, उन्हीं का योगदान है कि आज हम इस लायक हुए। हमें बोलने भी नहीं आता है, जो भी है कुंदन सर है, अविनाश सर है, मिंता मैम है, माधुरी मैम है, हम सभी को धन्यवाद करते हैं। सभी को ट्रेनिंग सुने, देखें और उन्हीं को बातों को दिल से लगाते गए। साथ ही साथ एक और ऐसे इंसान को हम नाम लेना चाहते हैं जो हमें बहुत सपोर्टिंग किए, जहां से भी सुनते होंगे, जहां पर भी होंगे, अगर हमें सुन लेंगे उनको चरण स्पर्श करते हैं। समूह सर के लिए जोरदार ताली हम अपने दिल से बजाना चाहते हैं, आप लोग भी बजा सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा गरीब आदमी थे कि हमारे पास जब साइकिल था तो साइकिल में नट, मिनीगार्ड का नट अगर नहीं था तो नट लगाने के पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था तो हम रस्सी से बांध कर जाते थे।
सर हमको देखते थे घनश्याम बहुत गरीब आदमी है, हमको बोलते थे घनश्याम जी आप सीखिए, लगातार आइए, कोई माने या ना माने, हमको ठहरे वो कुछ बोलने भी नहीं आता था। आज कैसा बोले हमें ही पता नहीं है, फिर भी हम सर सिखाते गए, घनश्याम जी आप सीखिए, आपको यहाँ से जिंदगी बदल सकता है। सर जी को बात को मानकर लगातार सीखे, बहुत सपोर्टिंग हमें किए थे सिखाने में। उसी का नतीजा है कि आज हम आप सभी के बीच आरबीसी चैनल, जो कि आज प्रोफेसर सर पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ रहे हैं, उन पर हमें भी आने का मौका मिला। हम दिल से धन्यवाद करते हैं सर को भी और मैम जी को भी, उनका बात भी हमें लगा। तो धीरे मेरा बोनस बढ़ते गया, फिर 15,000 से 21,000 आया। ITI में मेरी नाम लिखाए थे और हम 3 परीक्षा दे चुके थे, इलेक्ट्रीशियन से थे। 4 परीक्षा होता है, चौथा परीक्षा होने ही वाला था और उस समय मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था। हम और हमारे गुरुदेव दोनों बस से ही आ रहे थे, रास्ता में जाम था, ट्रैफिक था, तो हमारा चेहरा में बेचैनी था, शरीर में बेचैनी था। हम वो इधर उधर देख रहे थे, तो सर बोले घनश्याम जी आपके शरीर लगता है बेचैन जैसा है, क्या बात है। हम सर को नहीं बताना चाहते थे, फिर भी बताना पड़ गया। बोले सर जी कल से हमको परीक्षा है। तो सर बोले परीक्षा दे कि क्या करना है, नौकरी करना है। बोले नहीं सर नौकरी तो करना नहीं है, नौकरी नहीं करना तो परीक्षा क्यों देना है, परीक्षा दीजिएगा, 1 सप्ताह समय बर्बाद होगा। सर समय के बारे में बताएं कि 1 सप्ताह समय बर्बाद होगा। अब आप सोचिए क्या करना है, परीक्षा देना है कि आपको एडिक्शन का मीटिंग करना है, एडिक्शन के बारे में लोगों से बात करना है। तो हमने सर जी को बात को माने, ना ही एडमिट कार्ड लाने गए, ना ही परीक्षा देने गए, और उसका नतीजा क्या हुआ, मेरा पिछला महीना जो बोनस था 21,000 नहीं रहा, मेरा बोनस आ गया था डायरेक्ट 30,617 रुपया आया था। जब ये पैसा आया दोस्त, तो हमको रात भर नींद नहीं आया था, लग रहा था क्या करेंगे। मेरा घर करकट के था, मेरा घर अच्छा नहीं था, सीढ़ी नहीं था, मेरा घर जैसे तैसे था, करकट के घर था, उसी में हम लोग रहते थे। तो हम लग रहा था कि घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कपड़ा किनेंगे, यानी अगेरा वगैरह दिमाग में चल रहा था। रात की नींद नहीं आवे, कितना छोटा सा आदमी 30,000। सवेरे जब जागते हैं तो नींद नहीं आवे, सवेरे गए बाजार मार्केट गए तो बैंक बंद था। हम 2 आदमी के साथ गए, हम और एक और गए थे, दोनों गए। तो वो बोले घनश्याम जी एटीएम से भी चेक होता है। हम बोले आप चेक कीजिए ना। तो वो जब चेक किए तो एटीएम में मेरा दिखा रहा था 45,000। अब 45,000 देखकर उनको भी समझ में नहीं आया, ये गरीब आदमी की एटीएम में 45,000 कहां से आ जाएगा, कहीं 45,000 देखा था नहीं, कहां से आ जाएगा, उनको विश्वास नहीं हुआ। हम बोले एकाएं दाएं कीजिए, एकाएं दाएं करने के बाद भी समझ में नहीं आया। हम बोले 10,000 निकाल के देखिए। वो 10,000 निकाले, खटाक सुख निकल गया। बोले घनश्याम जी निकल गया, वो कोई और नहीं, वो मेरा पैसा को देखकर आज मेरी डाउनलाइन ही है, आज वो भी मलेरियन है, उनका नाम मिस्टर संजीव कुमार है, वो भी है, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। वो भी बोले कि घनश्याम जी पैसा आता है, और उस दिन से वो भी दिमाग लगाना बंद कर दिए, आज वो भी लाखपति बन चुके हैं। तो इस तरह से हमारा और भी बोनस बढ़ते गया। अगला महीना हम डायमंड बनते हैं तो 36,000 आ गया, 36,000 आया। डायमंड बने थे तो हमें सिटी पैलेस में ही बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमें और हमारी वाइफ दोनों को माला मिला था। वो माला किन्हीं और के हाथों से नहीं, वो दुनिया का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर था शीला मैम, सुंदर सर, उन्हीं जी के हाथों से मिला था। तो हम बहुत धन्यवाद, अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि जो हमको गुरु माता पिता से वो माला मिला था। वो माला मिलने के बाद मेरा तरक्की धीरे धीरे बढ़ते गया। सर बोले घनश्याम जी अब साइकिल अच्छा नहीं लगता है। हम बोले सर तब क्या करें, अब मोटरसाइकिल किन लीजिए, मोटरसाइकिल किनिएगा बड़ा मजा आएगा। हम बोले सर चलाने नहीं आता। सर बोले पहले तो बोलने भी नहीं आता था, किनिएगा चलाने आ जाएगा। जब मोटरसाइकिल किने, सचमुच में 2-4 दिन के बाद चलाने आ गया, मोटरसाइकिल से मीटिंग करना चालू किए तो धीरे धीरे पैसा बढ़ गया, फिर 40,000, 45,000, 50,000 इस तरह से होते गया। तो हम सोचे कि घर भी बना लेते तो अच्छा रहता, तो हमने घर भी बनाना चालू किए। तो 1 महला बना लिए, 1 महला बनाए और पेटी में थोड़ा सा प्लास्टर सब कुछ करवा दिए। उसके बाद हम सर को ये बात नहीं बताए थे कि सर हम घर बना रहे हैं। जब पता चल गया पूरा घर बन गया, तब हम सर जी को बोले सर हम घर बना लिए।
तो सर बोले घनश्याम जी अब घर में खर्चा नहीं करना है। तो बोले कि जी सर आप जैसे कहिएगा सर वैसे ही करेंगे। सर बोले घर में खर्चा नहीं करना है, पैसा कब सिंगारना है। तो सिंगारते गए और पैसा धीरे धीरे मेरा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। ये 40,000 50,000 इस तरह से 60,000 65,000 इस तरह से हुआ। तो लॉकडाउन लग गया था। तो सर बोले घनश्याम जी अब मोटरसाइकिल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बोले सर मोटरसाइकिल अच्छा नहीं लगता है तो क्या करना है सर। बोले कि देखिए आप गर्मी के मौसम में चेहरा झुलस जाता है, बरसात के मौसम में आप भीग जाते होंगे, ठंडी के मौसम में ठंडी लगता है। जो मोटरसाइकिल में कोई सुख नहीं है। जो आप 4 चक्का किनना है। बोले 4 चक्का से हम किनेंगे, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमको 4 चक्का भी आएगा। ये विश्वास नहीं हो रहा था। हमने सर जी को कहे सर हमारी बस की बात है। बोले जी आपकी बस की बात है। ये 4 चक्का जब हमने गए शोरूम गए तो सर जी के साथ हम जाते रहते थे, जाते रहे। तो पहले सर जी का गाड़ी बुकिंग हुआ। बुकिंग होने के बाद सर बोले कि एक गाड़ी और बुकिंग होगा। तो एक गाड़ी और किन का बुकिंग होगा। तो जो बुकिंग करने वाला को तो मालूम नहीं, तो बोला कि होगा कि चेला होगा भाई इस तरह से आ रहा है जा रहा है। वो विश्वास उनको नहीं हो रहा। वो बोला कि इनका होगा घनश्याम जी का होगा। तो हमको ऊपर नीचे देखना चालू कर दिया। ये छोटा आदमी गाड़ी किनेगा। बोले जी गाड़ी किनेगा। जो इनको उतना इनकम आता है गाड़ी चला सकते हैं, अच्छा खासा इनकम है, देखने में छोटा है लेकिन अंदर से मोटा है। और इस तरह के बात बोले उनको तो समझ ही में नहीं आया। और कैसे गाड़ी आया ये हमें भी समझ में नहीं आया। जिस दिन गाड़ी आया था खुशी के कारण इतना खुशी हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ये आज कि हम क्या बताएं, बहुत खुशी मिला था। सर जी को फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि सर हमें इस तरह से गाइडलाइन नहीं करते, ध्यान नहीं देखते, मार्ग दिखाते नहीं। तो आज हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि आज मेरे पास 4 चक्के की लग्जरी कार भी है। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमें भी तो खुशी मिला, साथ ही साथ आज मेरा परिवार भी खुश है। जो मेरा परिवार में ताना मारते थे कि घनश्याम जी पगला गया है, जैसा तैसा है, बेकार है। मेरी सासू माँ भी देख बेकार बोलती थी कि कहाँ फंस गई है। जो दूसरा काम करते फार्म तारम भरते, आज बोलते हैं जो कोई नहीं किया आज मेरा दामाद जी करके दिखा दिए। आज बहुत गर्व होता है हमें कि इस तरह से बात बोलते हैं। मेरा साला जी भी नहीं मानते थे। आज हम जितना चाय के बारे में चाय चाय नहीं करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो करते होंगे। वो पहले कुछ भी नहीं, हम कितना बताने का प्रयास करते थे, नहीं समझते थे। लेकिन आज पूरे परिवार इलेक्शन में आ गए हैं। मेरी गांव वाला भी नहीं मानते थे लेकिन गांव वाला भी धीरे धीरे मानना चालू किए। हमने जब 4 व्हीलर किने तो सभी परिवार हमको सपोर्टिंग करना चालू कर दिया। कई लोग तो मेरे गांव वाला बोला घनश्याम कुमार गरीब आदमी है, ये 4 चक्का किना है, उसके जगह पर अगर खेत किन लेता तो बोला होता। मेरे मामा जी भी आकर बताएं घनश्याम जी तू तो बहुत खराब काम कर दिया है, खेती किन लेता, जमीन किनता तो ये कई गुना ज्यादा हो जाता है, 2-4 साल के बाद बढ़ जाता। हम मामा जी को बताएं कि मामा जी हमने 4 चक्का किने तो मेरा इनकम 65,000 था। जब 4 चक्का किने तो मेरा इनकम डायरेक्ट 80,000 से प्लस हो गया। ये बात बताएं तो मामा जी को शॉर्ट लग गया। बोले कैसे हुआ, बताना चालू किया कि इस तरह से हुआ मामा जी। तो मामा जी भी सपोर्टिंग करना, यानी सभी परिवार भी धीरे धीरे आना चालू हो गए और बहुत जगह घूमने का मौका मिला। ये सारा हमारे गुरुदेव का कृपा है कि जो आज हमें इस मुकाम पर लाके रखें। हम सर जी को फिर से धन्यवाद करते हैं, मुकेश सर, उमेश सर, सभी गुरुदेवों का कि जो भी इस लायक बनाए। और कुछ हमारी वाइफ भी बताना चाहती है कि ये डिक्शन में इनको कैसे समझ में आया। गुड मॉर्निंग डिक्शन परिवार। मेरा नाम सरिता कुमारी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बता सकती हूँ लेकिन ये तो जरूर बताऊंगी कि मेरा हस्बैंड तो जरूर समझाते थे कि डिक्शन बहुत अच्छा आरबीसी चैनल है, लेकिन मैं नहीं मानते थे। फिर भी प्रयास किए बहुत समझाने का, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समझाते गए लेकिन पर भी नहीं माने। लेकिन मजाक उड़ाते उड़ाते फिर बोले कि अच्छा
आप तो कहते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो मेरे माँ को लिकोरिया का परेशानी था, तो अच्छा हो जाएगा क्या? तो बोले ये जरूर अच्छा होगा, खाएंगे तब तो वही खिलाना चालू किए। तो मम्मी भी बोली खाई, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तक खाए। तो फिर बोले कि हम मम्मी से पूछे कि कुछ आसान है, तो बोलता कि हाँ आसान तो बुझा रहा है। तो वही विश्वास मम्मी को भी जागी, तो मम्मी को देखकर मुझे भी विश्वास जगते गया। तो मम्मी को जब ठीक होता है लिकोरिया का परेशानी, तो उससे पहले हमको भी था लिकोरिया का परेशानी, लेकिन मैं भी नहीं बता रहा था कि चलो ये सब चाय ताय से क्या अच्छा होगा, लिकोरिया तिकोरिया। लेकिन मम्मी को अच्छा हुआ, तो फिर भी मैं भी बोली कि मेरा भी ये परेशानी है। तो मेरा हस्बैंड जी खिलाना चालू की। तो देखिए आज लिकोरिया कहाँ गया, जो तो मुझे पता नहीं चल रहा कि किधर है। मैं इतना ही नहीं, इतना तो हुआ जो हमें किया, लेकिन सर को बात को सुनते सुनते अपना बच्चा को भी इसी इसी प्रोडक्ट से कंट्रोल कर लेते हैं। लेटरिन पे खाना, बुखार और कुछ खोखी सर्दी होता है जो भी, इसी से अच्छा करते हैं। डॉक्टर ही जाने का जरूरत नहीं रहता है। अपना वाणी को विराम करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आरबी से। और देखिए ये कहीं मीटिंग में नहीं जाती है, तो इनको थोड़ा सकसकी लग, तो हमें खुशी मिला सर जी कि सर जी को बात को नहीं मानते। तो आज हम 1 महला तो घर बनाए ही, आज 2 महला भी घर बन गया। आज 5 रूम नीचे भी है, 5 रूम ऊपर भी बन गया। इस तरह से होने के बाद हमें बहुत खुशी मिला कि सर जी को बात को माने। तो आज कम समय में आज मेरा जितना भी सारा दोस्त है, वो दोस्तों के पास आज हम अपने से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो कहाँ आज हम कहाँ। जो मुकेश सर बोले थे शुरुआत में, घनश्याम जी आपको दोस्त धोखा खा गया, आपको धोखा नहीं दिया। आज पता चलता है कि हमको धोखा नहीं दिया, आज मेरा दोस्त लोग जो नहीं समझा वो धोखा खा गया। आज गुरुदेव का कृपा से एक गरीब आदमी का करकट के घर से आज महल बन गया। 1 महल से होकर दूसरा महल भी तैयार हो गया और 4 चक्के का कार भी आ गया। आज पूरे परिवार खुश रहते हैं और मजे में रहते हैं, टेंशन नहीं रहता है। कोई भी काम होता है करने का रहता है, टेंशन नहीं करते हैं। हम यही सोचते हैं जो होता है जो अच्छी होता है, खाली गुरु जी जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। आज इस मुकाम पर पहुंच गए। हम प्रोफेसर सर जी को धन्यवाद करते हैं, चैनल स्पर्श करते हैं जो इस तरह का चैनल बनाए और हमें भी लोगों को सामने में लाए। धन्यवाद सर जी, चैनल स्पर्श करते हैं। अपनी वाणी को समाप्त करते हैं सर जी। थैंक यू वेरी मच घनश्याम जी, आपने बहुत अच्छा किया। जो आपका आज का वो रियल ग्रोथ ये तेरी नहीं है, ये ग्रोथ से ये तो एक मॉडल बने। अभी डेली हमको नया नया मॉडल मिलते हैं, जो मिलियनेयर बनते हैं, कार लेते हैं, घर बनाएंगे। वो जो इतना इस तरह का बहुत गरीब लोगों ने उसका जीवन डीएक्शन से बदले, तो हमको हजारों नहीं लाखों लोगों को ये उदाहरण बनेंगे। क्योंकि ये सेक्टर में, ये इंडस्ट्री में कितना भी हम बातें किए तो भी लोग नहीं मानते हैं अनलेस हमने जब तक प्रूफ को नहीं दिखाएंगे। अभी हमने सारा दुनिया में कोई भी देखता है, ये सभी लोगों को एक तो ये आरबीसी चैनल से, आरबीसी का सक्सेसफुल लीडर्स सारा दुनिया में ये तो प्रूफ बनेंगे। ये प्रूफ के बिना ये तो थियरी नहीं है, ये तो रियलिटी है। ये रियलिटी को हम नहीं दिखाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कितना भी बातें करें तो लोगों को हम कन्विंस नहीं कर सकता है, बिकॉज ये थियरी नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है। अभी मैंने इतना पढ़ा है, इतना डिग्री लिया है, इतना वो किया है, कुछ भी मतलब नहीं है। आपको क्या पढ़ा है, क्या डिग्री है, क्या नॉलेज है, इसको कोई भी नहीं पूछता है। लोग देखते हैं आपका जीवन कैसा बदल गया।
जीवन नहीं बदलते हैं, ये सेक्टर में लोग एंटर नहीं होता है, क्योंकि ये तो लोग आते हैं यहाँ लाइफ को बदलने के लिए। लाइफ का बदलने का एक सिस्टम है ये इंडस्ट्री में, बिकॉज लोगों ने सभी तरह का काम करके, सभी तरह का एजुकेशन के बाद भी सफल नहीं बनते हैं। उस समय में वो सोचता है कहीं दूसरा इंडस्ट्री में, दूसरा जगह में, दूसरा, बिकॉज हमने लोगों को स्पॉन्सर करने के समय इतना बड़ा आश्वासन देते हैं, आप मिलियनेयर बन सकता है, आप गरीब है तो चिंता नहीं है, आपका एजुकेशन है हो तो भी चिंता नहीं है, आप स्कूल ड्रॉप आउट हो तो भी चिंता नहीं है, आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो तो भी चिंता नहीं है, आपका बड़ा बड़ा डिग्री हो तो भी उससे मतलब नहीं है। आपका यहाँ आने का एक ही कारण है, आपका लाइफ को आप खुद आपका हाथ में लिखना। दूसरों का हाथ से हम आपका लाइफ को नहीं बदल सकता है। आपका लाइफ को बदलने वाला कौन है? आप खुद है। ये समझे तो लोगों ने ये सेक्टर में लड़ने को शुरू करेंगे। ये किसी को भी ये आसानी से नहीं हो सकता है। लोग सोचते हैं ये अमीर बनना नेटवर्क इंडस्ट्री में इजी का बात है। ये इजी का बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल का बात है। बिकॉज ये तो लोगों ने इनिशियली इतना काम करना है, बिकॉज बहुत कुछ लोगों को इनिशियल नेगेटिव में जो लोगों ने मजाक उठाता है, लोगों ने बताता है आप सभी ये सभी हो नहीं सकता है, ये सभी आप अमीर नहीं बन सकता है, आपका मिलियनेयर बन सकता है, आपका जिंदगी नहीं बदलेंगे, ये सभी क्यों आपको चाहिए, आप कहीं जाकर 10-20 हजार का नौकरी को जाओ, इस तरह का सोच से। बिकॉज मेजॉरिटी लोग इस तरह का है। क्यों ये लोगों ने इस तरह का एडवाइस देता है? मेजॉरिटी लोग कोई भी कितना भी पढ़ने के बाद भी, कितना लो नॉलेज होने के बाद भी, और वो नहीं पढ़ा है, वो भी उससे लेकर बड़ा डिग्री के बाद भी लोग सोचते हैं उसको कहीं जाकर 10-20 हजार को काम करना और मैक्सिमम 30-40 हजार को लेना। वो लेगा ये तो बहुत अच्छा लाइफ है, हमने 30-40 हजार मिले तो हमारा लाइफ होगा। उसका दिमाग 30-40 हजार के ऊपर अभी 1 लाख कमा सकता है, 2 लाख कमा सकता है, 3 लाख कमा सकता है।